नमस्कार मित्रों, मैं एस.वी. भारद्वाज। दोस्तों, कर्क राशि तथा कर्क लग्न के लिए बात करने वाले हैं हम इन शेष 5 महीनों की। अगस्त से लेकर दिसंबर तक गुरु, शनि, केतु के गोचर की तो खास चर्चा करेंगे और भी आपके जो महत्वपूर्ण ग्रह हैं उनके ऊपर भी टिप्पणी करेंगे। दोस्तों, कुछ इस तरह से अभी ग्रह गोचर है। शनि 2 रोज में वक्री होंगे जो कि भाग्य स्थान में है, जिसकी चर्चा हमने कई बार की है। वक्री ग्रह वह होता है दोस्तों जो उल्टी दिशा में घूमता हुआ प्रतीत होता है, और क्योंकि वक्री ग्रह धरा के नज़दीक भी आ जाता है इसलिए इसका ग्रेविटेशनल पुल पुश बढ़ जाता है, तो यह स्ट्रोंग भी हो जाता है कहीं ना कहीं। तो राहु की तरफ मूवमेंट शनि की इस अवधि में रहेगी 27 जुलाई से। तो अगस्त के महीने में ये राहु से प्रभावित होंगे, या यूँ कहें बल्कि राहु को प्रभावित करेंगे शनि, और राहु अपनी शनि की ही राशि में है। तो शनि अष्टम भाव का सुखद फल देने के मूड में होंगे, जो अचानक से आपको लाभ करवा सकता है, ये शनि का गोचर कहता है। वैसे भी शनि यहाँ पर काफ़ी अच्छे माने जाते हैं क्योंकि अष्टम भाव के कारक होते हैं। शनि आयु के कारक भी माने जाते हैं। जिनका अष्टम भाव में शनि होता है दोस्तों, उनकी आयु बहुत लंबी होती है और बुढ़ापा अच्छा होता है, क्योंकि बूढ़े ग्रह हैं, अपने भाव में बैठें, अपनी राशि में बैठें तो बुढ़ापा बहुत सही जाता है अगर गुरु भी ठीक ठाक हो। जी हाँ, गुरु स्वास्थ्य का ग्रह है, हेल्थ के ऊपर कंट्रोल करता है, तो गुरु हेल्थ प्रदान करने वाला ग्रह है। अगर आपका गुरु अच्छा है, शनि अपनी राशि को देखते भी हों, द्वितीय भाव में भी क्यों ना हो तो भी अष्टम भाव को देखते हैं, या छठे भाव में हो तो भी अष्टम भाव को देखते हैं, या लगन में हो तो भी सप्तम भाव को देखते हैं। तो हमने पाया है इस तरह की स्थिति में ज़्यादातर व्यक्ति की आयु लंबी होती है। हम चर्चा करने वाले हैं शनि, गुरु, केतु की। दोस्तों, शनि का वक्री चाल से 137 दिन 27 जुलाई से रहना, वक्र गति में मूव करना, धीमी गति से मूव करेंगे तो, और गुरु से दृष्ट रहेंगे। बड़ी बात यह है कि गुरु भी उदय हो जाएंगे 12 अगस्त से, तो अगस्त के महीने में आपके लिए स्थितियां अनुकूल बहुत ज़्यादा हो जाएंगी, क्योंकि एक तो शनि गुरु का संबंध तो रहेगा। शनि अष्टम भाव में प्रवेश नहीं कर जाएंगे। आपको ये बता दूं, कुछ एस्ट्रोलॉजर इसको इस तरह से लेते हैं कि अष्टम भाव का ही फल दे रहे हैं तो अष्टम भाव में आ जाएंगे। शनि रहेंगे तो 9th हाउस में, परंतु हाँ, मूवमेंट इनका शनि राहु की तरफ हो जाएगा। और इससे पहले कि राहु के साथ संबंध बनाए, शनि फिर से मार्गी हो जाएंगे 10 दिसंबर से, तो यह 9th हाउस की तरफ फिर से मूव करना शुरू कर देंगे। कुछ डिग्रीज यहाँ पर आएंगे अष्टम भाव की तरफ। एनीवेज, तो गुरु का प्रभाव शनि के ऊपर तो रहेगा, कहने का मेरा ये मतलब है। गुरु शनि का संबंध बना रहेगा, जो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि गुरु आपके भाग्य स्थान के मालिक हैं और शनि आपके सप्तम भाव के मालिक हैं। सप्तम भाव केंद्र है और 9th हाउस त्रिकोण है, तो गुरु और शनि का संबंध केंद्र त्रिकोण राजयोग बन जाता है, जिसके कारण आपकी ज़िंदगी में एक सफलता, भाग्य का साथ मिलने के योग, विदेशों से लाभ होने के योग बन जाते हैं। क्योंकि गुरु 9th हाउस का मालिक होकर 12 अगस्त से जैसे ही उदय होता है तो डेफिनेटली विदेशी कामकाज में सफलता, एमएनसीज में खासकर जो कामकाज करना चाहते हैं या कर रहे हैं उनके लिए स्थितियां अनुकूल हो जाती हैं। गुरु का प्रभाव तो ऐसा रहेगा। शनि के साथ संबंध अभी शनि के नक्षत्र में भी है, इसलिए शनि की स्थिति मजबूत होने से, वक्री होने से आपका भाग्य तो साथ देता रहेगा। खास बात यह है यहाँ पर गुरु आप
आपको विजनरी बनाते हैं, आपकी जो अच्छी क्वालिटीज़ हैं वह उभर कर आती हैं, उनमें डेवलपमेंट हो जाती है आपकी पर्सनैलिटी में। खासकर आप अच्छे वक्ता प्रवक्ता साबित होते हैं, आपकी प्लानिंग अच्छी होती है, अच्छे सलाहकार साबित होते हैं, फाइनेंस संबंधित कामकाज में आपको सफलता मिलने लग जाती है। जो भी हाल फिलहाल अपने पीछे कुछ दिनों में दिक्कत उठाई है, परेशानी उठाई है, उसका अंत अगस्त के महीने से हो जाता है। बल्कि सितंबर का महीना तो बहुत खास रहेगा, जब शुक्र मालवीय नामक राजयोग बनाएंगे। पूरा सितंबर का महीना आपके भौतिक सुखों की वृद्धि, जमीन जायदाद प्रॉपर्टी बनने के योग बन जाते हैं। जब शुक्र तुला राशि में आ जाएंगे, पूरा सितंबर का महीना शुक्र के गुरु के नाम रहेगा। तो यहाँ पर आपका लव लाइफ बेहतर होगा। सितंबर के महीने में दाम्पत्य जीवन अच्छा होगा। सिंगल्स के लिए शादी के प्रपोजल्स भी आते हैं और कईयों की शादी भी होने के योग बन जाते हैं अक्टूबर के महीने में जाकर, अक्टूबर नवंबर में, क्योंकि सितंबर में कोई शादी के इतने मुहूर्त है नहीं। अगर आप हिंदू हैं तो आप इस बात को समझते हैं, क्योंकि वैसे ही चतुर्मास की शुरुआत हो जाती है, तो नवंबर में शादी के योग हुआ करते हैं, शादियां नवंबर से शुरू होती हैं। तो एनीवेज, तो कर्क राशि वालों के लिए ये स्थिति बहुत अच्छी रहेगी शुक्र की। इधर बुध की चर्चा कर लें थोड़ी सी, क्योंकि बुध आज मार्गी हुए हैं। आज 24 तारीख है, वक्री चले आ रहे थे, मार्गी हो चुके हैं समझिए जब ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। तो बुध ने आपका काफ़ी नुकसान किया, आपको काफ़ी परेशान किया। बुध देखिए नर्व्स का ग्रह है, नर्वस टेंशन देता है जब यह कमज़ोर होता है, और ख़ासकर जिनकी बुध की महादशा अंतरदशा होती है, यह बुध दशानाथ से प्रभावित होता है, प्रभावित कर रहा होता है। जिनकी कुंडलियों में इस तरह की स्थिति होती है, बुध की महादशा अंतरदशा, अगर आपको कुंडली अपनी पढ़नी आती है तो आप समझ सकते हैं मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो बुध की स्थिति आज से बहुत बेहतर हो जाती है, तो ये विपरीत राजयोग का फल देता है। 12वें भाव में बुध का बैठना ये आपके विदेश के व्यापार के लिए अच्छा, क्योंकि व्यापार का कारक है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट में बहुत बड़ी राहत, बड़े लंबे समय के बाद ये बुध आपको कहीं ना कहीं विदेशों में धन देने की स्थिति में आता है, क्योंकि आगे पीछे जाता रहा है, वक्री रहा है काफ़ी समय, तेज गति से घूमता है, तो इसलिए जल्दी से भाव भी परिवर्तन कर लेता है। शनि इत्यादि के साथ ऐसा नहीं होता, गुरु के साथ ऐसा जरूर इस बार हो रहा है, क्योंकि अतिचारी हैं। अतिचारी मीन्स स्पीड से मूव कर रहे हैं और समय से पहले ही यह सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे। 31 अक्टूबर को केतु के साथ युति बनाएंगे धन भाव में, तो गुरु का धन भाव में जाना 31 अक्टूबर को और भी आपके लिए लाभकारी होगा। यहाँ पर धन की स्थिति अचानक से बेहतर होगी, नौकरी व्यापार में सफलता मिलेगी। जब हालांकि केतु के साथ होंगे 1 महीने के लिए, नवंबर के महीने के, क्योंकि दिसंबर में तो केतु आपके लगन में, आपकी राशि में आ जाएंगे, परंतु गुरु सिंह राशि में जब होंगे द्वितीय भाव में, जो कि धन का भाव है, कुटुंब का भाव है, तो यहाँ से द्वितीय भाव से बैठकर गुरु देखिए 10th हाउस को देखेंगे नवम दृष्टि से सिंह राशि से 31 अक्टूबर को। तो अक्टूबर के पश्चात नवंबर दिसंबर का महीना आपके लिए सबसे बेहतर रहेगा इस साल का, याद रखिए। हालांकि सितंबर का महीना बहुत अच्छा रहेगा। शुक्र का मालवीय नामक राजयोग जमीन जायदाद और वाहन सुख देता है, मानसिक रूप से आपको सुखी करता है, आपकी लग्जरी लाइफ इम्प्रूव होती है, लग्जीरियस लाइफ आप जीने वाले होते हैं कहीं तो। और शुक्र पत्नी के भी कारक है, तो पत्नी सुख मिलता है, पत्नी का स्वास्थ्य इम्प्रूव होता है। और इधर बता रहा था मैं, बुध आज से मार्गी होने के पश्चात ये 5 दिसंबर तक तो लगन यहाँ पर रहेंगे 12वें भाव में, तो 5 दिसंबर तक यह विपरीत राजयोग बनाएंगे। विदेशों में लाभ, मेडिकल क्षेत्र से लाभ, सोशल वर्क से लाभ, अध्यात्म से लाभ, पराविद्याओं से लाभ। फिर से रिपीट कर दूं, बुध के कारण विदेशों से लाभ, व्यापार जो करते हैं उनके लिए स्थितियां बहुत अनुकूल, और मीडिया से लाभ, यात्राओं से लाभ, जी हाँ दोस्तों, सोशल वर्क से लाभ, अध्यात्म से लाभ, और स्पीच से संबंधित ऑनलाइन जो कामकाज करते हैं उनके लिए स्थितियां अनुकूल रहेंगी।
कामकाज के हालात आज से बेहतर होने शुरू हो जाते, तनाव दूर होते हैं, पेट से नीचे की प्रॉब्लम्स, दांतों की प्रॉब्लम्स ये भी दूर होती हैं, और भाई बहनों का सुख मिलता है, मित्रों का साथ मिलता है कहीं ना कहीं। और योगा मेडिटेशन के जो एरिया में हैं, कामकाज करते हैं, पराविद्याओं, हीलिंग विद्याओं, तंत्र मंत्र के साथ जिनकी या इष्ट देव की आराधना किया करते हैं, कोई योगा मेडिटेशन इत्यादि, उससे लाभ होता है। तो आपको बताया शनि के साथ गुरु का संबंध, शनि और गुरु का संबंध एक केंद्र त्रिकोण राजयोग बनाता है, और शनि का राहु की ओर मूवमेंट अचानक से लाभ के योग भी बनते हैं। गुरु की दृष्टि पंचम भाव के ऊपर, गुरु नवम भाव के मालिक हैं, तो ये लॉटरी के योग बन जाते हैं, परंतु 12 अगस्त तक आपको इंतजार करना पड़ेगा। स्टॉक मार्केट में अगर कामकाज करते हैं तो 12 अगस्त तक बड़ी रिस्क ना लें, यहाँ पर नुकसान के योग बनते हैं, परंतु 12 अगस्त से बहुत ज़्यादा फायदा होगा और लव रोमांस के लिए भी स्थितियां अनुकूल रहेंगी। 12 अगस्त के पश्चात अनुकूलता थोड़ी आ जाती है, संतान को लेकर किस तरह की दिक्कत है वह दूर होती है, प्रॉब्लम्स आपके रास्ते में अब नहीं रहेंगी और आपके जीवन में एक खुशी का माहौल रहेगा। बुध भी यही बताते हैं, बुध 12वें भाव में अपनी राशि में, तो नींद आपकी अच्छी हो जाती है। बड़ी बात है, नींद का अच्छा होना भी आपके स्वस्थ होने की निशानी है, तो आपका हेल्थ भी इसका मतलब इम्प्रूव होता है आज से ही। आज मार्गी हो रहे हैं और विपरीत राजयोग बना रहे हैं बुध, तो विपरीत राजयोग के कारण आपकी स्थिति बेहतर होती है, आपका प्रभाव क्षेत्र बढ़ता है, शत्रु हंता रहते हैं, कर्जे से निजात मिल जाती है कहीं ना कहीं। अगर हम केतु की बात करें, केतु की पंचम दृष्टि 6ठे भाव के ऊपर उच्च की दृष्टि है, ये भी कोर्ट कचहरी में आपकी मदद करते हैं, शत्रु हंता रहते हैं। और कार्यस्थल के ऊपर दृष्टि 10th हाउस के ऊपर, कहीं ना कहीं जो पीछे विलंब उठाए हैं वह केतु के कारण भी आप कह सकते हैं, क्योंकि अर्थ त्रिकोण के भाव में 2nd हाउस होता है आपका अर्थ त्रिकोण, और फैमिली का भाव होता है। फैमिली में जो परेशानियां रही हैं, जो मतभेद रहे हैं वह दूर होते हैं, और कहीं ना कहीं कैरियर में आ रहे अवरोध भी दूर होते हैं। आयुर्वेद में है, मेडिकल क्षेत्र में है, हीलिंग विद्याओं के साथ कोई नाता रखते हैं तो आपको सफलता मिलती है, आपकी इंट्यूशन पावर अच्छी रहती है, और केतु यहाँ पर सहायक ही रहेंगे। फिर भी जिनकी केतु की दशा अंतर्दशा है उन्हें चींटियों को आटा शक्कर डालते रहना चाहिए, गणपति की आराधना करनी चाहिए, और कहीं ना कहीं आपको केतु के बीज मंत्रों का जाप कर ही लेना चाहिए। आज इतना ही, फिर से मिलेंगे। प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल।